देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है डायन। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11 बजे मैं और उज्जवल गांव के उस रास्ते पर थे जिसे गांव वाले भूतिया मानते हैं। दरअसल गांव के इस रास्ते पर एक ऐसी जगह है जहां पर गांव के उन बच्चों को दफनाया जाता है जो जन्म लेते ही मर जाते हैं या फिर किसी बीमारी के चलते, जिसके चलते ये रास्ता शाम होते ही वीरान सा हो जाता है और बेहद डरावना भी। उस वक्त हम दोनों को भी डर लग रहा था, मगर किसी तरह से हम दोनों अपने डर को छुपाए बातें करते हुए चले आ रहे थे। और फिर जब हम लोग ठीक उसी जगह के पास पहुंचे जहां बच्चों को दफनाया जाता है, उस जगह पहुंचते ही हमारे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। मैं मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा कि तभी उज्जवल ने एकदम से कहा, अरे रुको, वो देखो वहां कोई है। जब मैंने उस ओर देखा जिस ओर उज्जवल ने इशारा किया था तो पाया कि एक औरत कुछ खोद रही है। हम दोनों वहीं पेड़ के पीछे एकदम से छिप गए और देखने लगे कि आखिर वो औरत कर क्या रही है। थोड़ी ही देर में उस औरत ने खोदकर किसी बच्चे की लाश बाहर निकाली और फिर उसे अपनी गोद में लेकर वहीं बैठ गई। वो औरत कुछ बोल रही थी मगर सही से हमें सुनाई नहीं दे पा रहा था। फिर थोड़ी ही देर में उस औरत ने उस मुर्दा बच्चे के शरीर में जान डाल दी। जान पड़ते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा और वो औरत हंसने लगी। वो औरत कभी उस बच्चे का सर घुमा देती तो कभी उसके पांव को उखाड़ देती। बड़ा ही डरावना दृश्य था वो हमारे लिए। वो औरत कुछ और देर तक उस बच्चे से यूं ही खिलवाड़ करती रही और फिर उस बच्चे के सर पांव सब अलग अलग करके वापस दफनाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही हम दोनों भी घर चले आए और सोचने लगे कि आखिर वो औरत थी कौन। तभी उज्जवल ने कहा कि सुबह होते ही हम लोग गांव वालों से इस बारे में बात करेंगे कि तभी हमारे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वक्त देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। इतनी रात गए दरवाजे पर हुई दस्तक से हम दोनों और भी डर गए। तभी उज्जवल ने डरते हुए दरवाजा खोला तो पाया कि वही औरत सामने खड़ी है। उसे देखते ही उज्जवल वहीं दरवाजे पर ही एकदम से गिर पड़ा। वो औरत बहुत ही अजीब सी थी, साथ ही उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। तभी वो अंदर आते हुए बोली, तुमने मुझे वहां देखकर अच्छा नहीं किया और ऊपर से तुमने मेरे बारे में गांव वालों को बताने की सोचकर अपनी मौत को बुलाया है। ये सुनते ही हम और भी डर गए। हम डर के मारे उस औरत से माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, बस हमें छोड़ दो। मगर वो नहीं माने। थोड़ी देर तक वो वहीं पर हमारी चारों ओर घूमती रही। फिर वो मेरे दोस्त को एकदम से घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। वो मेरे दोस्त उज्जवल को ले जाते हुए बोली, इसे मैं अपने साथ वहीं ले जा रही हूँ गाड़ने। अगर तुमने किसी और से बताया तो तुम्हें भी वहीं जिंदा गाड़ दूंगी। मैं सिर्फ रोता ही रहा और वो मेरी ही आंखों के सामने उज्जवल को लेकर चली गई। सुबह हुई तो मैं अपने बिस्तर पर था। मैंने उज्जवल को हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कर रहा था कि गांव वालों को सब कुछ बता दूं, मगर मौत का डर भी था क्योंकि वो सिर्फ कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक पहुंची हुई डायन थी। मैं वापस घर आया और सिर्फ रोता ही रहा और रोते रोते ही कब रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया
और मैंने ठान लिया कि मैं उस डायन को नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि मुझे लगा था कि वो आज भी वहीं मिलेगी, तो मैं कुछ गांव वालों के साथ वहीं उस जगह पहुंचा जहां पर वो पहले से ही बैठी हुई थी, और कुछ बच्चों के साथ उज्जवल भी वहीं बैठा था। हम लोग वहीं छुपे रहे, और जैसे ही उस डायन ने बच्चों के साथ उज्जवल को जमीन में गाड़ा तो हम सब उस डायन पर टूट पड़े और उसे मार दिया। जब उज्जवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत पिछली रात को ही हो गई थी, दम घुटने के कारण। काश मैंने ये हिम्मत थोड़ी पहले दिखा दी होती तो शायद उज्जवल आज जिंदा होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।